हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आप अगर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि वो जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उनके मार्क्स कम आते हैं, उम्मीद से कम आते हैं। यानी कि अगर आप लोग भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं फिर भी आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब भी एक बार देख लीजिए, क्या पता आगे के लिए आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए वीडियो काम में आ जाए। अभी सबसे पहले आपके सामने आएगा ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट का CBT-1। 60 मिनट में 75 सवाल होंगे। जिस हिसाब से वैकेंसी हैं उस हिसाब से CBT-1 में अगर आपके लगभग 55 नंबर भी आ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका CBT-1 निकल जाएगा। 75 में से 55 नंबर। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। मान लीजिए आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई पेपर लगाया या फिर कोई फुल टेस्ट सॉल्व किया या फिर कोई मॉक टेस्ट आपने लगाया और आपके मैथ में 3 से 4 सवाल गलत हो रहे हैं, रीजनिंग के भी 3 से 4 सवाल गलत हो रहे हैं, साइंस और GA जनरल अवेयरनेस यानी GK को मिलाकर, साइंस और GK के सवालों को मिलाकर 8-10 सवाल गलत हो रहे हैं। तो इतने सवाल भी अगर आपके गलत हो रहे हैं तब भी काम चलेगा, ये एक्सेप्टेबल हैं। 4, 4, 8 और 10, 18। 75 में से 18 गए तो कितने बचे? 57 नंबर। यानी आपका सही चलेगा, इतना बुरा नहीं है। पर ये चीज़ें आपकी CBT-2 में नहीं चल पाएंगी, वहाँ पर आपकी इससे मेरिट बननी है। तो यानी कि आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है। अब इम्प्रूव कैसे करनी है वो सुनिए। सबसे पहले आप फुल टेस्ट दे दीजिए, लगा दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए और आप नोट कर लीजिए कि आपके 75 में से कितने सवाल आ पा रहे हैं, कितने नंबर आ पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, उन मार्क्स को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप दोस्तों, चैप्टर वाइज आपको अब प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं। इसका नाम है प्रेप। ठीक है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें फ्री मिलेंगी और कुछ चीज़ें पैसों में मिलेंगी। भाई देखो, सीधी सी बात है, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती। आपको लैंग्वेज भी यहाँ पर बहुत सारी मिल रही हैं, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाएंगे तो पहली चीज फायदा क्या है, 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन होता है 250 रुपये का। अगर पैसों की बात करें, वैसे तो फ्री में भी कुछ चीजें, उसमें अगर आप चिंकू20 कूपन कोड में लिख देंगे CHINKU20 तो फिर आपका 20% छूट हो जाएगी। 250 का अगर 10% निकाले तो 25 रुपये होता है, तो 10 का दुगनी 20 यानी 20% 50 रुपये होता है। तो 250 में से 50 गए, बचे 200 रुपये का आपको 1 साल के लिए पड़ेगा। अभी आपको महंगा लग सकता है 200 रुपये के लिए, पर दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल लगा दिए पढ़ाई करने में, लाखों रुपए लगा दिए स्कूल कॉलेज की फीस में, तो ऐसे समय में 200 रुपये कुछ भी नहीं है जब आपकी नौकरी की बात है। ठीक है, इसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि पहली बात तो इसमें रेलवे के लगभग सभी एग्जाम कवर हैं, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप D, SI, कांस्टेबल, JEE। तो जब आप इनके फॉर्म भरेंगे तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज इसमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 साल के लिए काफ़ी है, और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनकी जॉब 1 साल में लग भी जाएगी। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारे एग्जाम हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस करनी है आपको चैप्टर वाइज। किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये हम गए सियोल पे गए। ठीक है, और इसके बाद ये तो फुल टेस्ट हो गए। फुल टेस्ट अगर आपने नहीं दिए तो यहाँ पर 1-2 लगा के देख लेना और देख लेना 75 में से कितने सवाल आ रहे हैं, जिससे कि आप अपना परफॉर्मेंस नोट डाउन कर लें कि मेरे 75 में से भाई 55 सवाल आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, या 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। अब आपको आना है चैप्टर टेस्ट पे। फिर आपको अपने मैथ के एक चैप्टर के टेस्टों को लगाते हुए जाना है, सब टेस्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ा सा कम होगा। मान लीजिए आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का टेस्ट लगा रहे हैं, तो अब आपके सामने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के सवाल होंगे हर तरह के। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग दूसरों पे लगाना ही नहीं है कि यार इसे पाइथागोरस का थ्योरम लगेगी या इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी ना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन। जब आप परसेंटेज के सवाल करेंगे तो सिर्फ परसेंटेज, आपका दिमाग इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, एक सीधे रास्ते पर चलेगा। इसी तरह से आपको रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज सवाल को कंप्लीट करना है, सभी जितने भी टॉपिक्स हैं। इसी तरह से GK और इसी तरह से साइंस। ठीक है, आपको सब कुछ मिलेगा। जब आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सभी कंप्लीट हो जाएं, अब आपको एक स्टेप बढ़ाना, यानी अपना दिमाग की सोच को थोड़ा सा वाइड करना है, बड़ा करना है। अब आपको जाना है सेक्शनल टेस्ट पे। सेक्शनल टेस्ट पे क्या होगा, मान लीजिए आप मैथ का सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें सभी मैथ के सवाल होंगे, रीजनिंग या GK के नहीं होंगे, मैथ के होंगे, पर किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर से सवाल वो हो सकते हैं।
ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। इसी तरह से आपको मैथ के सेक्शनल टेस्ट लगाते जाना है। जब आप रीजनिंग के लगाएंगे तो आपको पता है कि रीजनिंग के ही सवाल होंगे, साइंस के लगाएंगे तो आपको पता है साइंस के ही सवाल होंगे। तो आपका जो दिमाग है वो पहले से थोड़ा सा तो चौड़ा होगा, पर उतना नहीं। अब आप आ जाइए, जब सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट कर लें तो फुल टेस्ट या लाइव टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट फुल वाले लगाइए, जिससे कि अब आपके सामने जो अभी तक आपने पीसीज में पढ़ा है वो सब एक साथ आएगा। अब आप देखिए कि अब आपके पहले के मुकाबले कितने नंबर आ रहे हैं। इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें भाई कि अब आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर आपके पहले 55 के आसपास आ रहे थे तो अब आपके 62 से 65 ऐसे आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले जो आप कुछ कमी छोड़ रहे थे, कुछ टॉपिक्स आपके कमजोर थे, वो तभी क्लियर हो गए होंगे जब आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करी होगी। मान लीजिए आपका परसेंटेज कमजोर था तो वो आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने में अच्छा हो गया होगा। मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री कमजोर था तो वो चैप्टर वाइज पेपर के दौरान अच्छा हो गया होगा। मान लीजिए रीजनिंग में आपके कुछ टॉपिक्स छूटे हुए थे, आपको पता ही नहीं था, वो चैप्टर वाइज को कंप्लीट करते हुए वो कवर हो गए होंगे। और उसके बाद आप सेक्शन वाइज पे गए तो आपका जो सोचने की क्षमता थी वो और बढ़ी, और उसके बाद अब आप फुल टेस्ट दे रहे हो। अब आपके मार्क्स पहले से ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। इस चीज़ को आपको कंपेयर करना है, वो आपको खुद भी पता चल जाएगा। अभी भी आपके फुल मार्क्स तो आ नहीं रहे हैं, आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिए, आपने फुल टेस्ट दे लिए। अब आपको एनालाइज करना है कि आपके कमज़ोर टॉपिक कौन से हैं। अगर वो कमज़ोर टॉपिक मैथ के हो सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट का मैं बताता हूँ आपको, वो रीजनिंग के हो सकते हैं क्योंकि वो अच्छे भी तो करने हैं ना, वो साइंस हो सकती है, और वो जीके हो सकती है, ठीक है। अगर दोस्तों वो जीके है, आपका कमज़ोर हिस्सा जीके है, क्योंकि मेरा भी जीके 0 बटा लड्डू है, तो मेरी सलाह मानिए तो यूट्यूब के किसी चैनल से इसको ट्रिक्स के द्वारा सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि जीके उतने ज़्यादा मार्क्स की आती नहीं है और सब सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, तो आप इस पर उतना समय नहीं गंवा सकते। ट्रिक्स के द्वारा जीके सीख लीजिए। साइंस अगर आपकी कमज़ोर बैठ रही है तो देखिए जरा कि आपकी या तो पहले से ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई सी एक कमज़ोर होगी, और जो आपकी स्कूल टाइम से कमज़ोर है वही अभी भी कमज़ोर होगी। तो उसके आप बाकायदा नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। मान लीजिए आपकी केमिस्ट्री कमज़ोर है तो अब आप कोई सा यूट्यूब का चैनल पकड़कर इसके बाकायदा नोट्स प्रिपेयर करिए। वैसे आपको इस ऐप में भी कुछ नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के या फिर बनाए हुए नोट्स मिलेंगे आपको, फ़ायदा रहेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आपको उससे हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। आप ट्यूशन जाने के क्या कहते हैं अच्छे खासे रुपए देते होंगे, स्टडी नोट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टडी नोट्स हैं यहाँ पर। देखता हूँ ALP में किस चीज़ की हैं। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स के भी नोट्स हैं। मैंने असल में अभी तक खोल के नहीं देखे थे। इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स, प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट केमिकल लॉ, भाई अच्छा खासा तो है यार, अच्छा खासा है। सब चीज़ें दे रखी हैं पॉइंट्स में। आपको समझ लीजिए केमिस्ट्री में देख लीजिए 6 टॉपिक के नोट्स, बायो में, फिजिक्स में अच्छे खासे तो नोट्स हैं यार। तो अगर साइंस जीके कमज़ोर है तो ट्रिक से अच्छा करना है, साइंस कमज़ोर है तो उसको नोट्स से अच्छा करना है, ठीक है। केमिस्ट्री अच्छी नहीं है तो केमिस्ट्री के नोट्स बनाइए कोई एक चैनल पकड़कर, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये नहीं कि आप बता दो ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। बायो अच्छी नहीं है तो भाई बायो के नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि CBT 2 में भी ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं मैथ या रीजनिंग में से कोई चीज़ कमज़ोर है। तो पहली चीज़, आप अगर इसको यूट्यूब से पढ़ें तो ट्रिक्स को अवॉइड करें। अवॉइड ट्रिक्स, ये मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि अभी तो आप सीख लेंगे, यूट्यूब वाले बता देते हैं अरे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, इसको 10 से। जब ये पेपर में सवाल आएगा तो सब गोलमोल हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग में ट्रिक्स को अवॉइड करें। रीजनिंग में बेसिक कुछ तरीके ढूंढें। वैसे रीजनिंग मुझे उम्मीद है आप लोग रीजनिंग में ना अटक के मैथ में ही अटकेंगे, अगर दोनों में से कोई एक चूज करना हुआ, क्योंकि रीजनिंग के सवाल तो जैसे तैसे करके हो ही जाते हैं। बचता है मैथ। मैथ में अगर आप कमज़ोर पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, मैथ के कठिन सवाल प्रैक्टिस मत करिए, कठिन सवाल प्रैक्टिस मत करिए। अगर आप मुझसे कोई चैनल पूछेंगे तो मैं आपको एक चैनल बताता हूँ जिससे मैंने एक बार पढ़ा था, मतलब आसान, जिसको कि कम समय में पढ़ना हो, अच्छा पढ़ना हो। ऑनलाइन गुरुजी चैनल है,
इसमें आप ALP के नाम से नहीं, SSC के नाम से सर्च करना, SSC मैथ ऑनलाइन गुरुजी प्लेलिस्ट, ठीक है। बाकायदा प्लेलिस्ट आएंगी, पुरानी वीडियो है, बहुत पुरानी, सोचो मैं 2018-19 की बात बता रहा हूँ, आज से 6 साल पुरानी वीडियो होंगी। इसी तरह से प्लेन पेपर के ऊपर पेन से पढ़ाया होगा, स्केच से, और आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो ये इस तरह से मैथ पढ़ना चाहते हैं कि हमारा कम मैथ पढ़कर एग्जाम निकल जाए, ठीक है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। शुरू नहीं कर सकते हैं, शुरू तो आप पहले ही कर चुके होंगे। ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको कि थोड़े से मार्क्स अपने बढ़ाने हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या करें ऐसा जो नंबर बढ़े, तो वो अपने स्टेप बाय स्टेप चलें। दोबारा से आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो मुझे आता, पर नहीं, पहले चैप्टर वाइज आप पढ़िए, फिर सेक्शन वाइज पढ़िए, फिर फुल टेस्ट दीजिए, भले ही आपको बोरिंग लगे। ऐप को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। बढ़िया ऐप है, पढ़ाई की चीज़ें, वैसे भी मैं फालतू की चीज़ें आपको प्रमोट नहीं करता, पढ़ाई की चीज़ें ही बताता हूँ।